12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिकन के यूरुगियन देश से एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा था। इस चार्टर्ड हेलीकॉप्टर को जाना था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। इसमें बैठे कुछ हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 45 थे इसमें पैसेंजर्स। तो इनको जाना था सैंटियागो। ये जो सैंटियागो जा रहे थे प्लेयर्स, ये अपनी छुट्टी मनाने के लिए उधर जा रहे थे, ठीक है। तो इनको यूरुगियन से सैंटियागो जाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो फ्लाइट तैयार हो गई 3 बजे 35 मिनट, ये तैयार हो गई। तो इसको जाना था एंडीज़ माउंटेन के ऊपर से। ये जो एंडीज़ माउंटेन है ये दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे आते हैं हिमालयन माउंटेन्स, दूसरी नंबर पे आते हैं एंडीज़ माउंटेन्स। तो उसी एंडीज़ माउंटेन के ऊपर इस प्लेन को जाना था, ठीक है। ये प्लेन इसको अपनी अपनी रूट पहले ही फिक्स करके होते हैं, भाई किस रूट से जाना है आपको। तो ये जो प्लेन था उसको एंडीज़ माउंटेन के ऊपर से जाना था, ठीक है। 3 बजे 35 मिनट ये जो हवाई जहाज़ है ये उड़ान भरता है। तो इसके बाद ये क्रूजिंग एल्टीट्यूड को टच करता है, यानी कि ये 24,000 फीट को टच करता है। उसके बाद इसको नीचे उतरना था क्योंकि रास्ता कम है। 3 ही घंटे की फ्लाइट थी टोटल। जब ये उधर तक टच कर रहे हैं 24,000 फीट ये टच करेगा, उसके बाद उसको नीचे आना था। उसने क्रूजिंग एल्टीट्यूड को टच किया, उसके बाद ये नीचे आने लगा था। जब ये नीचे आने लगा था उसको सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया, यानी कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब पायलट ने क्या किया, पायलट ने सोचा अब आगे तो चट्टान है बहुत बड़ी, हमें अब पूरा फोर्स लगाना है उसको ऊपर से जाने की। उसने इमीडिएटली अपना फोर्स लगाया उसको ऊपर जाने की, मगर अफसोस तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसका जहाज़ का जो पीछे हिस्सा था वो टूट गया 2 टुकड़ों में। उसमें से कुछ पैसेंजर्स हवा में ही उड़ गए नीचे। थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद और एक इंसिडेंट हो गया, जो राइट विंग था उस हवाई जहाज़ का वो भी टूट गया। उस टाइम भी 2-3 पैसेंजर्स हवा में उड़ गए थे। फिर ये लास्ट में 350 किलोमीटर की पर आवर से जहाज़ नीचे आ रहा था स्पीड में, और लास्ट में एक ग्लेशियर में क्रैश लैंड कर चुका था। यह है दोस्तों यूरुगियन फ़्लाइट 571 की कहानी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस क्रैश में 2 बंदे ऐसे थे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे। ये अपनी काम पे तुरंत लग जाते हैं, देखते हैं भाई किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगा, हम इसको थोड़ा सा बचाएंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ चिलियन एयरफोर्स एयर रिसर्चर्स और रेस्क्यू सर्विसेज को नोटिफिकेशन मिलती है, भाई प्लेन क्रैश कर चुका है, जल्दी से इनको ढूंढ लो। तो ये जल्दी से अपनी 4 हवाई जहाज़ को तैयार करते हैं और शाम से लेकर रात तक ये ढूंढते हैं, मगर अफसोस कोई अता पता नहीं है। अफसोस की बात यह है ये जो एयरप्लेन था ये क्रैश कर गया, मगर ये वाइट कलर का था। दूसरी तरफ ये जो एंडीज़ माउंटेन के पहाड़ थे उन पे उसी टाइम बर्फ़ गिर रहा था। तो ये जो सफ़ेद था दिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये जो 13 अक्टूबर की रात थी ये पैसेंजर्स के लिए बड़ी होपफुल की रात थी, बचे हुए पैसेंजर्स के लिए। भाई ये आज रात की बात है, कल तो हमें कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। इस बर्फीली रात को 5 पैसेंजर्स सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई है। बचे हुए पैसेंजर्स अभी भी 28 है, और ये जो 28 पैसेंजर्स है ये अपने अपनी बैग को बाहर निकालते हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है जो पीछे का हिस्सा इसको टूट गया है और उधर से लगाते हैं ताकि ज़्यादा ठंड अंदर ना आए। बाहर -50 डिग्री से कम टेम्परेचर है उधर। तो उसके बाद दूसरी तरफ अर्जेंटीना और यूरुगियन और चिलियन देश से अलग अलग 11 हवाई जहाज़ तैनात किए जा रहे हैं ताकि इन पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। और शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर शाम तक कोई अता पता नहीं है। दूसरी तरफ ये जो पैसेंजर्स थे ये अपनी लिपस्टिक को जमा करेंगे ताकि हवाई जहाज़ के ऊपर से हम SOS लिखेंगे, ताकि जो ऊपर से हमें जहाज़ जा रहे थे, हमें रेस्क्यू करने वाले ऊपर से जा रहे थे, इनको आसानी हो जाएगी हमें ढूंढने में। मगर अफसोस उनकी लिपस्टिक S की लेटर में लिखने की जो पहला ही करो था उधर ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये फैसला करते हैं हम लोगों ने जो बैग लगाए हैं उस प्लेन में यही बैग हम बाहर निकालेंगे और एक्स की शेप में हम इन बैग को रखेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। मगर अफसोस कोई अता पता नहीं है। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन के बाद
ये जो रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने हाथ खड़ा किए, भाई कुछ नहीं दिख रहा है हमको, 8-10 दिन हो गए, हमें नहीं लग रहा है कोई ज़िंदा होगा इनमें से, ये जो प्लेन क्रैश हो गया कोई नहीं ज़िंदा होगा इनमें से। तो इसके बाद ये लोग दूसरी तरफ C2 के बीच में एक रेडियो निकालते हैं। इस रेडियो, जब ये रेडियो ये लोग ऑन करते हैं, उसमें से भी यही खबर चल रही थी, ये जो यूरोपियन फ़्लाइट थी उसमें जो 45 पैसेंजर्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपनी सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। आखिरकार 142 आवर्स के बाद ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये लोग अब, उनका दिल भी बुरी तरीके से टूट गया है। ये लोग अब डिसाइड कर रहे हैं अब हमें जो कुछ करना होगा अब हम खुद ही करेंगे। इसके बाद ये लोग काम एक करते हैं, ये लोग एक एज़ पर प्लान चलते हैं। ये लोग डिसाइड कर रहे थे दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये लोग बोलते हैं हम उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे, क्या पता उस पहाड़ के ऊपर कोई बस्ती होगी, कोई पेड़ पौधे होगी या कोई जानवर होगा, ताकि हम खा लेंगे। तो अब जो दूसरी तरफ ये जो पैसेंजर्स थे ये भूखे थे, ये डिसाइड कर रहे हैं बाहर जो पैसेंजर्स डेड है, अगर कोई खा सकता है इनको तो खा लो ताकि भूख मिट जाएगी। तो दो लोग डिसाइड कर रहे हैं हम उधर जाएंगे उस पहाड़ के ऊपर। एज़ पर प्लान ये लोग चलते हैं और चलते चलते 8-10 दिन के बाद ये लोग 60 किलोमीटर्स के बाद इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं। तो उसके बाद ये लोग बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक नदी बह रही थी और एक पहाड़ था जिस पे पेड़ पौधे थे। अब ये दो लोग रात गुजर जाते हैं उसी दरिया के किनारे पे। जब सुबह हो जाती है, इनको एक आदमी दिखता है। ये लोग उस आदमी को ज़ोर से आवाज़ देते हैं, हेल्प मी हेल्प मी। तो वो आदमी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो नदी थी उसमें पानी बहुत ज़्यादा था, वो बहुत तेज़ से बह रही थी। तो वो अपनी जेब से एक कलम एक कागज़ निकालता है, उस पर लिखता है व्हाट डू यू वांट, और पत्थर से लिपेटता है और इनके पास फेंकते हैं। ये लोग उसको दूसरी तरफ से लिखते हैं, हम यूरोपियन हैं, जो यूरोपियन फ़्लाइट जिसमें 45 पैसेंजर्स थे वही से है, हम वहीं से आए हैं, हेल्प मी। तो ये लोग उसको वापस फेंकते हैं। वो जल्दी से समझ जाता है, वो अपनी लोकलों से कांटेक्ट करते हैं, भाई जो यूरोपियन फ़्लाइट थे वो मिल गई हैं। तो वो जल्दी पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो रेस्क्यू किया गया है सारे को। जो दूसरी तरफ जो पैसेंजर्स थे जो प्लेन के पास थे, उनको भी फिर बाद में रेस्क्यू किया गया है। थैंक यू।